शुरू होती है यहाँ पर से। तो यहाँ से ज़मीन है पूरी, देखिए यहाँ पूरा एरिया है। इधर से आगे इसका ऊपर का जो एरिया है वो तो बहुत आगे तक है, बहुत आगे तक है ये। और ये नीचे का भी है। हाँ, ये बेनाम है तो ये भी कब्जे में आ सकती है। तो ये इसका हिस्सा हो गया एक टुकड़ा। रोड के ऊपर की सारी ज़मीन यहाँ बुलडोजर लगाया जाए, अच्छी जगह बन जाए। ये पूरी जगह है, नीचे की जगह है। ये रोड है आपकी, ये रोड के नीचे की जगह है पूरी। वहाँ से जहाँ से हम आ रहे हैं ये सब नीचे की जो जगह है पूरी है। ये जगह पूरा वही एरिया है। स्वागत है आज फिर प्रकृति के गोद में हम हैं और आज नई जगह हम आए हुए हैं। हमारे साथ गुरुजी भी हैं, देखिए ये भी हमारे साथ में आए हुए हैं। और आज हम एक ऐसी जगह खोजने आए हैं जहाँ पर हम ध्यान केंद्र बना सकें, ताकि वहाँ पर लोग, बहुत शांति है। देखिए जरा सुनिए, लोग वहाँ पर शांति और ध्यान को करें, शांति प्राप्त करें, ध्यान से अपने लग जाएं। तो उन लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, ऐसी जगह बहुत कल्पना से परे होती है। तो कितना सुंदर दृश्य आप यहाँ पर देखिए चारों तरफ। यहाँ से पूरा जायजा लीजिए आप पूरे इलाके का। बहुत ही अद्भुत जगह है, कोई शक नहीं इसमें। अब यहाँ पर जो माताएं रहती हैं वहाँ हम जा रहे हैं। सन्यासिनी हैं, हम जा रहे हैं। देखिए और काफी सुंदर इस शांत जगह पर शांति ही विषय लिया जाए तो ठीक रहेगा। मनुष्य अशांत क्यों रहता है? उसको बहुत सारा धन मिलने के बाद भी अशांति क्यों होती है? इस पर चर्चा करें। वैसे तो बहुत सारे पहलू हैं इसके। जो बहुत धन कमा लेते हैं उनको लगता है ऐसा कि वो शांत हो गए, सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। और वो जब गहरे झांकते हैं अपने जीवन में तो उनको एक निराशा, एक हताशा नजर आती है कि जो जिस चीज़ का लक्ष्य लेकर वो जीवन में आगे बढ़े थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इस वजह से अशांति की जो है शुरुआत हो जाती है हम जीवन में। तो जब जीवन के आप शुरुआती चरण में होते हैं तो दिक्कत ये होती है कि आपको लगता है कि मैं नौकरी पालूंगा, पैसा कमा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। पर ये जब आप कालांतर में 40-45 में पहुँचते हैं, जब आपकी जिम्मेदारियाँ लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद आपको लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा रह गया है जो पाना था और नहीं पाया गया। और बड़ी अशांति सी, सब कुछ 50 के बाद आप जो है पूरी जिम्मेदारियों से निवृत्त, 55 में निवृत्त हो जाते हैं, फिर भी आपके जीवन में एक खालीपन रहता है। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरा अनुभव नहीं है कि मैं खुद 40 साल का हूँ तो मुझे ये अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने सुना है बहुत लोगों से कि ऐसा होता है। एक वीराना सा अनुभव। इसकी वजह यह है कि हम जिस रास्ते में चले थे वो रास्ता शांति का रास्ता था ही नहीं, वो रास्ता अशांति का था। क्योंकि जितना आपके कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, जितना आप विस्तार करोगे, उतनी अशांति होना निश्चित है। मैंने उन लोगों को जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, 20-20 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, वो लोग उनको 24 घंटे फ़ोन में बिजी देखा है। उनके पास अपने लिए एक कप चाय पीने के लिए भी समय नहीं होता है। और तो आदमी का लालच उसको अंधा बना देता है। आदमी सोचता है कि इतना हो गया मेरे को और हो जाता, इतना हो गया तो और हो जाता, ये भी मेरा हो जाता, वो भी मेरा हो जाता। तो ये जो लालच है आदमी को, ये नरक में ले जाता है। जितना आपके पास है उसको आप देखिए, उसको भोगिए, उसको जानिए, समझिए। अब जो नहीं है उसके पीछे आप लालच रहेंगे तो आपके जीवन में अशांति आना निश्चित रूप है।
चाहे आप किसी जंगल में बैठ जाएं तो भी अशांति रहेगी। मन तो आपका वहीं है, मन तो आपका ज़मीन में, दौलत में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में अटका पड़ा है, तो शांति कहाँ से आएगी? शांति का तो एक ही तरीका है, आप ध्यान में उतरिए और स्वयं को पहचानिए कि स्वयं क्या है। आप स्वयं परम सत्ता है, स्वयं परमात्मा है। कोई परमात्मा बाहर बैठा नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं बैठा है, कहीं गुरुद्वारे में नहीं बैठा है, कहीं मस्जिद में कोई परमात्मा नहीं बैठा, न कहीं आकाश में परमात्मा बैठा है। परमात्मा अगर बैठा है तो आपके भीतर है। आपने उसको कभी जागने का मौका ही नहीं दिया, आपने उसको जगाने का मौका ही नहीं दिया। आप जो है दूसरी तीसरी चीज़ों में लगे रहे, तो इस वजह से आपको अशांति हुई। चाहे आपने कितना पैसा कमाया, कितनी दौलत कमाई, कितना धन कमाया, ये सब व्यर्थ गया। इस अर्थ में तो व्यर्थ ही गया। हाँ, भोग किया आपने, भोग में आपको सुख मिल सकता है, पर शांति और सुकून नहीं मिल सकता है। भोग से आपको सुख मिल सकता है, क्षणिक सुख मिल सकता है, पर शांति का तो कोई प्रश्न नहीं होता। शांति तो वो दौलत है जो ध्यान के धरातल से होकर आपको मिलती है। जब तक आप उस रास्ते से होकर नहीं जाएंगे तो शांति संभव नहीं है। और इस बारे में चर्चा हम करें, शांति का बीज आपके भीतर है, उस बीज को अंकुरित करिए, उस बीज की सेवा शुश्रूषा करिए, उसको बड़ा होने दीजिए, पुष्पित होने दीजिए, पल्लवित होने दीजिए। फिर देखिए कि आपके जीवन में कितनी शांति है। इतनी शांति में ही आनंद है। इतना मैं बता दूं आपको, सुख में कभी शांति नहीं। सुख और शांति दोनों साथ हो ही नहीं सकते, आनंद और शांति दोनों साथ ऐसा। तो इस तरह से आप शांति को जी सकते हैं, ईश्वर को जी सकते। ईश्वर को जीना है, ईश्वर को प्राप्त नहीं करना है, एक्वायर नहीं करना, उसको कोई खो नहीं गया है। वो आपके अंदर ही है हमेशा, उसको आपने जीना है। बस जीना, आपने करना क्या है, हमारी देशना जो है कि जीवन को जीना सीखना है। जीवन को कैसे जीना है, कैसे आपने अपनी दिनचर्या को बनाना है, कैसे आपने अपने भाव को बनाना है, कैसे आपने अपने विचारों को ऊपर अपनी कंट्रोलिंग करनी है, कैसे अपने कर्मों को देखते हुए उन पर कंट्रोलिंग करनी है। तो अगर सब चीज़ों पे आपका नियंत्रण हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है, फिर आप राजा हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर कोई वासना नहीं, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, मेरे को मतलब मेरी कोई डिमांड ही नहीं है, डिमांडलेस हूँ। अभी मेरी जैसी बॉडी है, जैसा शरीर है, इट इज़ गिफ्टेड एंड ये कभी रोगी भी हो सकता है, कभी चोट भी लग सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस दशा में अगर आनंदित हूँ, मैं उस दशा में भी आनंदित रहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने जीवन को इतने नारकी रूप से जिया है। अगर संसार की दृष्टि से देखें तो वो जीवन जो मैंने जिया है बहुत नारकी था। उसके ऊपर फिर कभी चर्चा की जाएगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि द मैक्सिमम टॉलरेंस पावर भी वहाँ पर हार जाती है। ये मेरे जीवन की कहानी थी। तो पर मैंने फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण किया और आज मैं इस स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। ये स्वामी जी, ये पूरा इलाका है, देखिए यहाँ ये स्कूल है, यहाँ पर ये मंदिर भी बना हुआ है। इसी खाली जगह, ये पूरी खाली रिक्त स्थान है, टॉप में है उस ज़मीन के जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था इससे पहले। ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर बैठकर अगर कोई साधना करे, बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए, अब ध्यान के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है। पेड़ देखिए कितना विशाल पेड़ है, पूरा पेड़ देखिए कितना विशाल है, और इसकी जड़ पे आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, प्रकृति पीसफुल जगह है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर से यहाँ के जो स्थान हैं, खासकर जो दैवीय स्थान है, उनके बारे में कुछ आसपास की जानकारी दे सकते हैं आप हमें? सर, यहाँ की जानकारी ये है
सामने में तो कांतेश्वर है, अर्थात शिव जी का स्थान, बहुत ऊंचे। आप उधर अच्छा, इधर गोरखनाथ पड़ता है, रास्ता यहाँ से। इधर गोरखनाथ पड़ता है। हाँ जी, और इधर नीचे मल्लाड़ेश्वर है। ये चारों तरफ धाम ही धाम है। हाँ, यहाँ धाम ही धाम है। और यह प्रकृति की इतनी अच्छी जगह है, यहाँ कभी भागवत कथा होती थी। इस स्थान में बैठ करके यहाँ पर इसी जगह, इस फील्ड पर, यहाँ पर जो है भागवत कथा बहुत सालों से हो रही थी। अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, अच्छा, क्योंकि अस्त व्यस्त हो गया है ये स्थान। अच्छा, अच्छा। अब इस स्थान के लिए आप लोग कुछ सोचिए, कुछ करिए। हाँ ना, मैं करूँगा। मैं बात करिए। स्वामी जी को इस बारे में बताऊंगा कि इतनी सुंदर जगह है। और कितनी नाली ज़मीन होगी लगभग ये? ये होगी सर, नाप बेनाप लगा करके तो 20 नाली होगी। और हेक्टेयर में होगी ये? हेक्टेयर में बीघा के हिसाब हाँ, से बीघा। इसमें आप ये लगा लीजिए कि 8 धाम 20, 8 बीघा। 8 बीघा, 8 बीघा ही ज़मीन है पूरी। यहाँ पे भूभाग देखो, यहाँ पे पत्थर। यहाँ से आदमी जो है ना, अगर अंतिम यहाँ से खुशी खुशी से विदाई लेते। ये वो जहाँ मकान है वहाँ पर से लेके ये नीचे पूरा ये रोड देखिए, रोड कहाँ पर तक आपकी आ रही है। नीचे नीचे रोड है, ये आपकी रोड है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कम से कम 4-5 नाली तो यही है। तो वो काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है। 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा तो यही है। टोटल 8 बीघा बताया ना आपने। और यहाँ की जो देवदार बनी है, यहाँ की खूबसूरती यही है। और यहाँ पर 7 समाधियाँ भी हैं सिद्धों की। ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ 7 समाधियाँ सिद्धों की पहले से हैं। सिद्धों की यहाँ पर तपो स्थली है। सर जी उधर बादल, हाँ, वहाँ ये देखिए, बहुत अद्भुत नज़ारा है।